गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर है ये आपने थंबनेल के अंदर चेक कर लिया होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जान लो, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी शेयर आप बाय करते हो और उसे 5-6 दिन के अंदर सेल कर देते हो। मानो आपने 100 रुपए में कोई रिलायंस शेयर बाय कर लिया XYZ एग्जांपल के नाम पे, और 5-6 दिन के बाद में उसका भाव हो गया 110 120, तो आपने इसको बेच दिया। इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, प्योर प्राइस एक्शन बेस, उसे कैसे यूज करना है ये बताऊंगा। स्टॉप लॉसेस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, घाई गड़बड़ में मत देखना कि नहीं 1.5x पे लगा लिया, 2x पे लगा दिया कि सुन रहे हैं अपन फिर देख लिया, नहीं, ये चीज मत करना। सेकंड, ये वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट पूरा पैसा मत लगा देना। सबसे पहले आप खुद बैक टेस्टिंग करना। मैं आपको इसके अंदर 3-4 एग्जांपल भी बताऊंगा, लेकिन आप खुद भी बैक टेस्टिंग करना और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करना, उसी के बाद इस स्ट्रेटजी को यूज करना। तो वीडियो को चलो पूरा एंड तक के देखना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड हाँ, मैं आप लोगों के लिए और भी स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊंगा, जैसे कि नेक्स्ट वीकेंड में आप लोगों के लिए स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी लेके आऊंगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे 1000 लाइक कंप्लीट कर देते हो तो मैं आप लोगों के लिए और भी स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊंगा। अगर लाइक्स नहीं आते हैं तो भी लेके आऊंगा, लेकिन एक लाइक्स आने के बाद में एक मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो को यहां से शुरू करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है सिंपल इंडिकेटर के अंदर, और इंडिकेटर में जाने के बाद हमें अप्लाई करना है EMA। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पे आप सर्च कर देना EMA, राइट। EMA सर्च करने के बाद आपके पास में कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको यहां पे अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की सेटिंग आ जाएगी। तो यहां पे आपको लिख देना है लेंथ 200, राइट। अब लेंथ 200 का मतलब क्या हो, सबसे पहले ये समझ लेते। देखो, मान लो एक यहाँ पे बस है, राइट। अब ये बस के अंदर 10 स्टूडेंट है, करेक्ट। अब हमें क्या जानना है कि इन 10 स्टूडेंट का एवरेज एज क्या है। तो हम क्या करेंगे, पूरे 10 स्टूडेंट की पहले एज निकालेंगे। मान लो 100 आ जाती है, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो आंसर आ जाए 10। तो 10 क्या हो गया, एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जब 200 EMA हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जो 200 कैंडल्स हैं, अभी 200 कैंडल के अंदर क्या है, प्राइस है। तो ये हमें बताता है 200 कैंडल्स की एवरेज प्राइस। तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने का मैं देखो यहाँ पे मेरे पास में एक EMA आ गई। अब ये EMA किस तरीके से काम करेगी, ये EMA काम करने वाली है हमारे लिए एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, राइट। सबसे पहले ये चीज देख लेना। अब देखो बता देता हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने देखो यहाँ कहीं पे एक सपोर्ट ले लिया, राइट। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक सपोर्ट ले लिया, करेक्ट। देन हम पीछे चल जाते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखो एक रेसिस्टेंस फेस कर लिया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस कर लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट फेस कर लिया, करेक्ट। यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर लिया। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी 200 EMA देखो कैसे वर्क करती है। 200 EMA आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करती है, करेक्ट। यहाँ पे कोई भी चीज जाओ, कोई भी चार्ट लगाओ, बैंक निफ्टी लगाओ, ये निफ्टी का चार्ट है, राइट। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा लेते हैं तो बैंक निफ्टी में भी ये सेम चीज तरीके से काम करने वाली है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी लगाऊंगा और ये जिसको फॉलो, ये देखो ये रेसिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट बन गया, करेक्ट। ये सपोर्ट बन गया यहाँ पे, एंड देन आफ्टर ये रेसिस्टेंस बन गया, ये एक रेसिस्टेंस बन गया, एक सपोर्ट बना यहाँ पे। तो ये जो 200 EMA है, ये 200 EMA एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग EMA है, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 200 EMA लगा लेना है, करेक्ट। सेकंड, ये जो चीज है ये आपके सब इसमें काम आएगी। ये आपके इंडेक्स में भी यूज होने वाली है, ये आपके इक्विटी में भी यूज होने वाली है, सब जगह पे ये यूज होने वाली है। सबसे पहले करना क्या है, देखो हमें क्या देखना है, हमें एक चीज देखनी है कि EMA जो है वो डाउन साइड से ब्रेक होके इसके ऊपर रहनी चाहिए। मतलब जो स्टॉक है हमारा वो कैसा होना चाहिए, स्टॉक रहना चाहिए हमारा 200 EMA के ऊपर। 200 EMA के ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मानो ये 200 EMA और स्टॉक ऐसा है, ऐसा नहीं चाहिए हमें स्टॉक। हमें कैसा चाहिए, या तो वो डाउन साइड से ब्रेक कर रहा हो और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा हो, हमें स्टॉक चाहिए ऐसा। या सेकंड, हमें कैसा स्टॉक चाहिए कि ये 200 EMA है, करेक्ट, और स्टॉक ट्रेड कर रहा है इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तभी ये हमारे बाइंग सेटअप में बनेगा। अगर ये डाउन साइड से ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमारे लिए डाउन सेटअप में बैठेगा। अगर ये EMA के बीच में ट्रेड कर रहा है तो हम इसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब रीजन समझ लो। क्योंकि 200 EMA के बीच में अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है ये अभी साइडवेज जोन के अंदर अटका पड़ा है। 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है ये जो स्टॉक है अभी अप ट्रेंड के अंदर काम कर रहा है। ये चीज हमारी
नेसेसरी है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, देखो अभी निफ्टी अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी के अंदर कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एंट्री बनी थी बढ़िया। तो वही बता देता हूँ आपको, देखो अब ये 200 ईएमए के ऊपर है, इसका मतलब है इसके अंदर हमारा आने वाले टाइम के अंदर सेटअप बनने वाला है, राइट। अब देख लेते हैं डाउन साइड में, जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये सेटअप हमारे लिए बनेगा, राइट। और आते हैं पीछे, राइट। अभी देखो ये इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है ये अपने सेटअप में नहीं है, करेक्ट। और आते हैं रिवर्स में, ठीक है। और आते हैं, और जो टाइम फ्रेम रहेंगी वो आपकी 1 आवर की रहेंगी, यहाँ पे चेक करो 1 घंटे की टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखो, राइट, ये नीचे से ब्रेक किया, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये अपने सेटअप में आएगा, राइट। और आते हैं रिवर्स में, ये बीच में ट्रेड कर रहा है, ये अपने सेटअप में नहीं आएगा। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब हमारा सेटअप बन रहा है, कब हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, राइट। अभी क्या चेक करना है आपको, कि डायरेक्ट ऐसा नहीं कि 200 ईएमए पे आ गया, ये 200 ईएमए डाउन साइड से ब्रेक किया तो यहाँ पे बाय कर लिया, नहीं। ये ऐसा है, इसके ऊपर आ गया यहाँ पे बाय कर लिया, नहीं। हमें क्या चेक करना है कि ये 200 ईएमए है, स्टॉक नीचे से ब्रेक किया या मानो ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे आया, और यहाँ पे 3-4 कैंडल ने होल्ड करना चाहिए। 3-4 कैंडल होल्ड करना चाहिए मतलब हमें इस तरीके का ऐसा बॉक्स दिखने को होना, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो, इस तरीके का हमें बॉक्स दिखने को होना 200 ईएमए के ऊपर। अगर ये बॉक्स फिर ब्रेक करता है अपसाइड के ऊपर, तो हमारा टारगेट, सॉरी, हमारी एंट्री बनेगी वो ब्रेकआउट होने के बाद जो कैंडल क्लोज होगी वो बनेगी हमारी एंट्री। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 200 ईएमए ये रही, और 200 ईएमए के ऊपर 2, 3, 5, 6 कैंडल ऐसी होल्ड करनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक लेवल मार्क कर लेंगे। अगर ये बॉक्स अप साइड में ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, एंट्री बनेगी। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये एंट्री कहाँ पे बनी है। चलो, अच्छा, क्या यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिख रहा है, ये चीज चेक करो। क्या यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है? यस, यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, दिख रहा है आपको ये चीज? सिर्फ ब्रेक होते बराबर एंट्री नहीं लेनी है, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैंडल की मतलब बॉक्स बना, उसके बाद में देखो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे आपने एंट्री लगाई। प्रीवियस कैंडल का जो लो रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके नीचे मत लगा देना, प्रीवियस कैंडल का लो जो है वो एसएल रहेगा। और आप यहाँ पे फ्यूचर में इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, 1:2 का आपका यहाँ पे ट्रेड प्लान होना चाहिए। देखो ये हो गया हमारा 1:2। और प्रीवियस जाते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें एक 200 ईएमए के ऊपर बॉक्स चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, हमें ये बॉक्स तो मिल गया, राइट, हमें ये बॉक्स मिल गया, लेकिन ये बॉक्स अप साइड में ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक होता तो हम ट्रेड प्लान करते हैं, हम आते हैं और रिवर्स में, राइट। यहाँ पे चेक करो, करेक्ट, ये हमें क्या मिल गया, एक बॉक्स मिल गया। ये बॉक्स मिलने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आए, ये इसके ऊपर एक एंट्री बनाई यहाँ पे, और ये एक एसएल लगा दिया, और यहाँ पे 1:2 की ट्रेड हम प्लान कर रहे थे, लेकिन 1:2 हमें नहीं मिला और 1:1.5 मिल गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो प्रैक्टिस डायरेक्ट आपको 1:2 नहीं मिलेगा, करेक्ट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब ऐसी बड़ी कैंडल्स होती है तो फिर आपको जो एसएल होते हैं वो छोटे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एसएल लगाओगे तो फिर नहीं जमेगा, करेक्ट। तो अगर बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट आता है तो आप उसी कैंडल के लो के नीचे एसएल लगा देना। लेकिन स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, 1:1 की, देन 1:1.5 की, एंड देन 1:2 की। लेकिन हमें चेक क्या करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है यहाँ पे बॉक्स बनता है कि देखो ये बॉक्स बना, राइट। फिर यहाँ पे आते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे आने के बाद ये चीज चेक करो, ये हमारे पास में ऐसा बॉक्स हो गया, लेकिन ये बॉक्स की ब्रेकआउट नहीं आई, बॉक्स तो बन गया लेकिन बॉक्स की ब्रेकआउट नहीं। अगर ब्रेकआउट नहीं आने वाली है तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको जो एंट्री मिलती है वो बहुत कम मिलती है अगर आप सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करोगे। लेकिन यही चीज अगर मैं चले जाता हूं यहाँ पे, राइट, चलो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में देख लेते हैं। सबसे पहले अडानी चेक कर लेते हैं, राइट। तो अगर आप स्टॉक्स में देखोगे तो यहाँ पे आपको बढ़िया एंट्री देखने को मिलेगी। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉक्स मिला, राइट। ये बॉक्स मिलने के बाद यहाँ पे देखो ये एंट्री मिली, यहाँ से 1:1 हमारा ट्रेड प्लान हो गया होगा। ये देखो ये रहा 1:1.5। आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ बॉक्स ढूंढना है। बॉक्स ढूंढने के बाद अगर आपको एंट्री कहीं पे मिल रही है तो आप वहां पे एंट्री प्लान करोगे। एक देखो ये वाला बॉक्स है जो कि ब्रेक हुआ ऑलमोस्ट, एंड देन यहाँ पे हम गए, यहाँ कहीं पे हमने एंट्री बनाई, बड़ी कैंडल है, उसी का लो हमने एसएल लगा दिया, और 1:1.5 हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया। बॉक्स देखो, बॉक्स ढूंढना है हमें, हमें सिर्फ ब्रेकआउट नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, हमें सबसे पहले बॉक्स ढूंढना है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे चेक करो, ये एक वाला बॉक्स मिला, बढ़िया बॉक्स मिला, बहुत बड़ा बॉक्स मिला, ठीक है। ये एंट्री मिली, चलो बढ़िया एंट्री मिल गई, एंट्री प्लान करना है। बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल अगर लग रही है तो एसएल कहाँ लगाना है, उसी कैंडल के लो के नीचे लगा देना, ये रहा।
42 पॉइंट का एसएल हो गया, ये देखो आपकी ट्रेड देखो, राइट, आपकी ट्रेड देखो 1:4 1:5 तक के चली गई, लेकिन हमें 1:1.5 पे लेके निकल गए, राइट, गैप अप में आपकी एंट्री बन गई। तो आप ये चीज समझो, हमें क्या ढूंढना है, हमें सिर्फ बॉक्स ढूंढना है अपने 200 ईएमए पे। यहाँ पे देखो बॉक्स मिला लेकिन ब्रेकआउट नहीं आई, आप पॉइंट समझो, ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूं, हमें रटना नहीं है, हमें प्राइस समझनी है। हम क्यों देख रहे हैं कि 200 ईएमए के ऊपर बॉक्स बनना चाहिए, क्योंकि 200 ईएमए एक मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर वहां पे बॉक्स बनेगा तो इसका मतलब है बायर्स एंड सेलर की वहां पे फाइट चलने वाली है। ये हो गया अडानी एंड। अगर मैं दूसरे स्टॉक में जाऊं, अडानी पोर्ट छोड़ो, हम दूसरे इसमें चले जाते हैं, अपोलो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, ठीक है, 1 आवर की टाइम फ्रेम में आप चेक करो, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसमें नहीं बना है, ठीक है, इसमें सेटअप ही नहीं बना है। तो अगर जिसमें सेटअप नहीं बन रहा है उसको अवॉइड कर देना, ठीक है, उसको नहीं ट्रेड लेना। जैसे कि ये देखो, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, ये अपना स्टॉक किसी काम का नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें 200 ईएमए के ऊपर बॉक्स चाहिए। अगर वो बॉक्स बनता है तो हम लेंगे। यहाँ पे देखो ये एक बॉक्स बना, राइट, ये बॉक्स बना, लेकिन ये क्या हो गया, ये एसएल हिट हो गया, ठीक है, कभी कभी आपके एसएल भी हिट होंगे, लेकिन आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मैं ट्रेड क्यों प्लान कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन क्या है। जैसे कि यहाँ पे नहीं बना है, ठीक है, छोड़ दो, दूसरे स्टॉक्स फाइंड आउट करो, करेक्ट। लेकिन अभी इसके अंदर क्या है, आप यहाँ पे इक्विटी के अंदर भी काम कर सकते हो, या आप यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी काम कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइस।